नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 7 पाठ 8 हिंदी में अध्ययन करेंगे। पाठ 8 गद्य प्रकार का। गद्य में कविता होती है, दोहे होते हैं, और दोहे और कविता उसमें क्या फर्क है? चौपाई, दोहे और कविता ये तीन अलग अलग शब्द हैं और इन तीनों शब्दों का अर्थ भी थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम हर किसी को कविता नहीं कह सकते। तो जो 2 लाइनों में ही किसी बात का बोध कराता हो तो वो वाक्य, तो वो दोहा कहलाता है। 3-4 पंक्तियों में अगर होता है, जैसे रामायण में चौपाइयां लिखी गई हैं, उसमें वाक्य में पूर्ण विराम पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन काव्य के टुकड़े में ही अलग अलग प्रकार से देखो, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी लाइन में पूर्ण विराम होता है। तो इसका मतलब चौपाई 4-4 लाइनों में और उसको लिखा जाता है, उसको पूरे वाक्य में नहीं लिखा जाता। जिस तरह रामचरितमानस अगर आप देखेंगे तो उस ग्रंथ में जो तुलसीदास जी रचित है, तो उस ग्रंथ में अगर आप देखेंगे तो आपको चौपाई क्या है, किस प्रकार लिखी जाती है, वो भी समझ में आ जाएगा। और दोहे पहले के संत जो भी हैं, उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के वे लोग हैं और उन लोगों ने अपने अपने दोहों में, दोहा यानी सिर्फ 2 लाइन में ही हमको किसी बात का बोध होता है, और काव्य होती है तो 8 लाइन से ज्यादा अगर होती है तो उसको हम काव्य कहते हैं। तो यहाँ भी हमारे पाठ 8 पद्य प्रकार में दोहा अष्टक, और इस दोहा अष्टक को किन किन कवियों की आपको रचना पढ़नी है, ये पहले उनकी थोड़ी चर्चा कर लें। कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी, आपने नाम तो पहले ही सुना होगा मित्रों, क्योंकि ये 15वीं कवि, पहले कबीर जी का परिचय देखिए, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 43 पर है। तो कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं और अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 20वीं, यानी 1 सदी 100 साल की होती है तो 500 वर्ष के पहले की ये बात है। सदी मतलब क्या, आप ये भी समझ जाएंगे। सदी यानी 100 साल का जो समय होता है, जैसे अभी 2021 चल रहा है, जब वो 2099 100 पहुंचेगा तब फिर आगे 20 की जगह पर 20 की जगह पर 1 और 21 वो लिखाएगा। ठीक है, तो सदी क्या है ये भी आप समझें। तो ये 15वीं शताब्दी के, शताब्दी उसका समानार्थी, सदी के कवि हैं। वे बड़े मनमौजी संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए बहुत फटकारा था और उन दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश भी दिया था। दूसरे कवि हैं तुलसीदास जी, इनके नाम से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ये 16वीं शताब्दी के कवि थे और ये प्रसिद्ध राम भक्त थे। ये राम के गुण हमेशा अपने व्याख्यान में लिखते थे और उसका लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करते थे। तो वे किसके भक्त थे? तो तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त थे और इसलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और इसके बाद रहीम जी, तो रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे थे और ये मुस्लिम धर्म में से थे। यहाँ पर नीचे देखिए, हम एक एक दोहा का अर्थ सहित उसका भाषांतर समझेंगे कि इसमें कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी ये कबीर जी का लिखा गया दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने से क्या होता है, जैसे पेड़ खजूर, यहाँ खजूर के पेड़ का, वृक्ष का कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ काफी ऊंचा होता है, लेकिन तुम देखो मित्रों, उसके फल काफी ऊपर लगते हैं, तो उस पर चढ़ने में कठिनाई होती है और उस फल को हम तोड़कर अपनी भूख नहीं मिटा सकते हैं। तो देखो, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा होने से क्या होता है। फिर नीचे कवि कहते हैं पंथी को छाया नहीं। पंथी यानी पथिक, राही, जो रास्ते पर जाता है, छाया नहीं यानी इतना ऊंचा, उसके पत्ते भी इतने ऊंचे हैं कि अगर यात्री नीचे आराम करना चाहता है तो पेड़ की छाया का उसको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। और फल लागे अति दूर,
यानी उसके फल भी इतने ऊंचे हैं कि कोई मुसाफिर या कोई भूखा हो तो वो आसानी से उसके फल तोड़कर अपनी भूख नहीं मिटा सकता है। तो कभी फिर से समझ लो, कभी कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन ना तो उसके पेड़ों की हरियाली किसी के काम में आ सकती है, किसी को आराम दे सकती है, और ना ही उसके फल खाकर कोई उसकी भूख मिटा सकता है। आइए अब दूसरा दोहा तुलसीदास जी का ही देखें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वही कभी हमको समझाना चाहते हैं। तो जैसा सूप सुभाए, अब यहाँ सूप शब्द से आप समझेंगे कि पीने वाला सूप है ना, लेकिन नहीं, वो सूप नहीं है, लेकिन हिंदी में अनाज फटकने का एक साधन, कि जिससे अनाज फटकते हैं तो क्या होता है, जो कचरा कूड़ा कचरा रहता है वो आगे आ जाता है, और जो सत्व रहता है वो पीछे अलग हो जाता है। तो इसमें भी कवि समझाना चाहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप के जैसा होना चाहिए। सार सार को गही रहे, सार यानी जो भी अच्छी बात है, गही यानी ग्रहण करना, यानी जिस सार को वो ग्रहण करते तो सार सार को गही रहे। वह क्या करता है, कचरा आगे चला जाता है और उसका सार पीछे रह जाता है, थोथा दे उड़ाए। और जो बिना काम का है, थोथा यानी निकम्मा, कोई काम का न, उस काम की वस्तु ना हो, तो निकम्मा क्या है, उसके यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया। तो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, यानी उस छिलके को अलग करके फटक देते हैं, तो वो जो बिना काम का वो निकल जाता है, जो अच्छा अच्छा है वो हमारे पास रहता है। तो हमें अच्छी बातों का ग्रहण करना चाहिए, और जो भी बातें काम की चीज नहीं है तो बेकार में उसमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तीसरा दोहा देखिए हम कबीर जी का। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। यानी माखी यानी मक्खी, मक्खी गुड़, गुड़ जिसको आप एक तो गुड़ अगर बोलते हो तो वो GOOD इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ होता है अच्छा। लेकिन यहाँ पर गुड़ का मतलब आप जिसको गुजराती में गौड़ या गौड़ बोलते हैं, ठीक है, तो गुड़ हिंदी में उसको बोलते हैं गुड़। तो गुड़ में गड़ी रहे यानी मक्खी, गुड़ मीठा होता है इसलिए उस मीठे के लालच में मक्खी उस पर बैठती है, पंख रहो लिपटा है। तो उसके जो पंख है वो गुड़ में चिकना होने के कारण वो जिस प्रकार गुड़ पर उस पर बैठती है तो उसके में वो अंदर ही चली जाती है, उसके पंख उसमें लिपट जाते हैं। हाथ मले और सिर धुने, यानी मक्खी हाथ मलती है और सिर धुनती है, यानी अपना वो काफी प्रयत्न करती है, लेकिन लालच बुरी बलाई, बलाई यानी बला, आफत, तो लालच बुरी बला है। तो इससे हमको समझाना चाहते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जहाँ हम लोग करते हैं तो अंत में वहां पर हमको पछताना पड़ता है, लालच बुरी बला है। यहाँ कभी हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और जितना है उसी में संतोष मानना चाहिए। अब आगे तुलसीदास जी के हम दोहे देखेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, ये जो दुनिया है जगत संसार, तो इस संसार में भांति भांति यानी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, यानी फिर भी हमको हर प्रकार के लोगों से मिलजुल कर चलना चाहिए। और यहाँ भी मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ मित्रों कि जिस प्रकार हम इस दुनिया में आते हैं, यानी हम जन्म लेकर जब इस दुनिया में आते हैं तो क्या है, हम फिर पूरे इस दुनिया को पसार करके मृत्यु तक पहुंचते हैं। तो अगर आप देखना भी चाहेंगे तो थोड़ा सा मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी समझाती हूँ कि जिस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ जन्म और मरण दो किनारे हैं, ठीक है। तो अगर नदी है तो यहाँ पर देखो बीच में ये संसार एक नदी है, ठीक है। अब उस नदी में एक नाव है। अब देखो जब अगर किसी यात्री को जाना होता है
एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। तो क्या करते हैं कि वह किनारे पर माझी अपनी नाव में उसको बिठाता है, और जब दूसरी तरफ जहां उसका उतरना होता है तो वहां पर वह क्या करता है कि वहां उतर जाता है। यानी कवि इसके द्वारा समझाना चाहते हैं कि ये एक कोने पे हम हैं, उसको हम कहते हैं जन्म, हम समझे तो, और जो दूसरा हमारा है वो मृत्यु। ठीक है, अब यहां देखो, जन्म, संसार, इधर मृत्यु, मरण, नदी, इन सब बातों से कैसे आप फिर से एक बार समझ लेंगे कि जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं उस समय हमें मृत्यु तक पहुंचने के लिए इस संसार रूपी नदी में से हमको गुजरना होगा। यानी मैंने पहले भी कहा कि नाव में अलग अलग प्रकार के अनजान लोग बैठे हैं, लेकिन जब वे नाव में बैठते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और उससे कोई दुश्मनी भी नहीं रखते हैं, लेकिन सब एक नाव में सवार होकर अनजान होते हुए भी दूसरे पार जाने तक वो आसानी से और अपने गुणों के द्वारा उस पार पहुंच जाते हैं। यानी जन्म और मृत्यु दो किनारे हैं, और नदी यानी ये संसार रूपी नदी को पार करने के लिए हमको जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रस्थान जो करना है, तो इस दुनिया में हम आए हैं तो हम हमारी सबसे पहचान नहीं होती, हमारे पास आसपास अनजान लोग होते हैं, और उन अनजान लोगों को एक दूसरे के साथ अगर मिलजुल कर रहे तो उन लोगों में कोई भी दुश्मनी नहीं होगी, ऐसा कवि समझाना चाहते हैं। उसके आगे देखिए दूसरा, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यानी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में ये जो जगत है, भांति भांति यानी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हमको सबसे हिलमिल कर चलना चाहिए। नदी नाव संजोग, तो नदी नाव संजोग जैसा मैंने तुम्हें समझाया कि इस संसार में अगर आए हो तो सबसे हिलमिल कर रखो और किसी से दुश्मनी नहीं रखो, और नदी नाव संजोग के द्वारा कवि इस बात को समझाना चाहते हैं। तो देखो, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, गरीब की हाय कभी भी खाली नहीं जाती है, और इसलिए हमको कभी भी गरीब की हाय लेनी नहीं चाहिए। भले ही अगर गरीब कुछ मांगता है तो हमें उसको हमारे पास जो भी है दे देना चाहिए, लेकिन उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए मित्रों, बल्कि उसकी मदद या दया से हमें उसके काम में आना चाहिए। तो गरीब की हाय, उसके दिल से जो हाय यानी बद्दुआ, गरीब के दिल से जो बद्दुआ निकलती है वो कभी खाली नहीं जाती, और कोई तुम्हें अच्छी बात के लिए अगर तुमको आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद भी कभी खाली नहीं जाता। इसलिए मित्रों ध्यान से देखो, जब भी किसी को जरूरत हो, किसी गरीब को जरूरत हो, तो उसको कभी मना मत करो, बल्कि अपनी हैसियत के अनुसार तुम उसकी मदद किसी भी प्रकार कर सकते हो। तो तू गरीब की आय कभी खाली नहीं जाती, मुए ढोर के चाम से, यहाँ कभी उदाहरण देते हैं, ढोर यानी पशु, मुए यानी मरे हुए, चाम यानी चमड़ा, तो मरे हुए ढोर के पशु के चमड़े से लोहा भी भस्म हो जाता है, क्योंकि उसका जो चमड़ा बनता है ना, तो उसके चमड़े से उसके लोहे को पीटा जाता है, और तब जाकर कहीं लोहा आग में उसको पीटने के लिए उसकी जो चमड़े की जरूरत पड़ती है। तो मुए ढोर के चाम से लोहा जैसी कठिन वस्तु भी अगर नुकसान हो जाती है, तो फिर हम अगर किसी की बद्दुआ लेते हैं तो आगे जाकर वो हमारे संसार में और हमें खुद को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। अब आगे देखिए रहीम जी का दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का धागा कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, तो प्रेम जो गुण है उसके बारे में कवि यहाँ समझाते हैं। मत तोड़ो चटकाए, धागे को तुम देखो अगर तोड़ोगे तो धागा टूट जाता है, चटकाए यानी तोड़ना। तो धागा जब टूट जाता है तो क्या होता है, अगर तुम उस दोनों धागे को फिर जोड़ना चाहोगे तो वो धागा जुड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम गांठ मारोगे तो वो धागा
जुड़ेगा, लेकिन वो अलग अलग, उसके बीच में एक गांठ पड़ जाती है। तो कवि तुमको समझाना चाहते हैं कि प्रेम रूपी धागा, अगर तुम सबसे प्रेम का संबंध बनाए रखते हो तो किसी से दुश्मनी मत रखो, क्योंकि अगर दुश्मनी होगी तो एक दूसरे के साथ मनमुटाव होगा। अगर मनमुटाव होगा तो फिर वैसा ही प्रेम तुम्हारे सामने नहीं होगा और एक दूसरे में दुश्मनी की बनावट होगी। तो इस प्रकार कवि कहना चाहता है कि धागा जिस प्रकार हम तोड़ देते हैं, पहले वो एक रहता है, लेकिन जब उसको तोड़ते हैं तो जब दूसरी बार उसको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें एक गांठ पड़ जाती है, यानी दिल में एक कचक रह जाती है कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी हुई थी। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ दुश्मनी ना रखो। अगर दुश्मनी हो भी तो तुम उसको अच्छी तरह से बात समझ करके और उसके साथ उसका निदान करो। आगे दूसरा देखो, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चई सुजन। यानी तरुवर फल नहीं खाता, तरुवर यानी पेड़ फल नहीं खाता, नहीं। अब देखो हिंदी में अगर तुम जोड़नी लिखते हो तो न ही ह के बाद लिखते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं, लेकिन गुजराती में हमें पहले लिखते हो। यहाँ पर जो इतने शब्द हैं कि जो थोड़े अशुद्ध रूप में तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसका शुद्ध रूप हिंदी भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ लो कि पहले ये जो बोली है वो पहले के समय में खड़ी बोली बोली जाती थी। जैसा कि गांव में तुम लोग देखते हो तो कुछ कुछ शब्दों में फर्क रहता है, तो वैसे ही ये भी उनके समय में खड़ी बोली का रूप है। तो देखो, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पानी। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, वो दूसरों को खिलाता है, उसकी भूख मिटाता है। सरवर पिए ही न पानी, सरवर यानी सरोवर, सरोवर अपना पिए ही એટલે पीना। अब पानी, यहाँ भी देखो पानी में न में पहले दीर्घ ह्रस्व हुई है, जबकि हिंदी में शुद्ध रूप में न के बाद मात्रा आती है। तो सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संबंधी संचही सुजानी। कही यानी कहते हैं, कौन? रहीम जी। पर काज यानी दूसरे की हित यानी भलाई के लिए, संपत्ति यानी जो भी संपत्ति है तुम्हारे पास, संचय यानी उसका संचय, उसको जमा करके रखना चाहिए। और सुजानी मतलब चतुर। तो चतुर व्यक्ति क्या कहता है कि वो दूसरों के लिए अच्छा कार्य करके उनके गुणों के द्वारा वो अपने जीवन को सार्थक करता है, यानी उनके बारे में वो अच्छी राय देते हैं, लोगों को अच्छी सबक देते हैं, अच्छी सीख देते हैं, जिससे व्यक्ति अपने दोषों को भूल सके। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हम धन का संचय करते हैं उस प्रकार हमको गुण का संचय भी करना चाहिए, कि जिसके द्वारा हम उस गुणों के द्वारा लोगों की मदद करके उनके स्वभाव में भी सुधार लाना चाहिए। और इसलिए हमें कभी भी अपने आप पर गर्व या हमें बड़प्पन होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ समय में हम कहते हैं, लेकिन जिससे किसी को नुकसान हो जाए वैसी बात किसी को बोलनी नहीं चाहिए। और अंत में एक देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न लीजे डारी। रहीम जी कहते हैं बड़ेन यानी बड़े को, हमारे से बड़े जो हैं, तो रहीमन देखी बड़ेन को, लघु यानी छोटा, न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी, डारी यानी छोड़ दो। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर हमें छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर समय बड़ा ही सच्चा हो, बच्चे लोग भी सच कहते हैं और वे उनकी बात भोली होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चे भी काफी बड़ों से भी अच्छी बात करते हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि बड़े को देखकर हमें छोटों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कभी यहाँ सुई का और तलवार का उदाहरण देते हुए हमें कहते हैं, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ कले तलवारी। यहाँ भी देखो तलवार हम बोलते हैं, यहाँ तलवारी खड़ी बोली का रूप है। तो जहां सुई काम आती है वहां तलवार खराब काम करती है। तुम देखो सुई क्या करती है, दो धागे को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे तुम सिलाई करते हो तो कोई तुम्हारी कमीज फट जाती है, तो अगर तुम उसको जोड़ना चाहोगे तो क्या करोगे, तो छोटी सी सुई के द्वारा तुम्हारा वो काम हो जाता है। और लेकिन तलवार देखो सुई के अंदाज में कितनी बड़ी है, लेकिन तलवार
बड़ी होकर भी उसका गुण क्या है, खराब है, कि तलवार किसी व्यक्ति को मारने का या एक के दो टुकड़े करने का कार्य करती है, जिसके कारण वो खराब कार्य होता है। तो तलवार जो कार्य नहीं करती वो सुई कर सकती है। इसलिए जरूरी नहीं कि केवल बड़ों में ही हमेशा बुद्धि अच्छी होती है, बल्कि बच्चों में भी समझ ज्यादा होती है। लेकिन उनके समझ को हमको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। यहाँ हमने इन तीनों कवियों के दोहों को हमने देखा। अब यहाँ देखिए गृह कार्य में हम थोड़ा देख ले। सबसे पहले तो समझ लो कि दोहा पंक्ति तुमको लिखनी है और एक दोहे के बाद तुरंत उसका हिंदी में भाषांतर लिखना है। उसी प्रकार जितने दोहे हैं उन सबका भाषांतर, हिंदी में भाषांतर उसको आपको करना है और वो दोहे लिखने हैं। और दूसरा, पीडीएफ फाइल में मैंने आपके पास व्याकरण विभाग में सभी पाठों की भेजी है, उसी प्रकार इसका भी व्याकरण आपको लिखित पुनरावर्तन करना है। और इसके अभ्यास स्वाध्याय को भी देख ले। पहले में इसमें प्रश्नोत्तर है, तो ये इन प्रश्नों के उत्तर भी मैंने जो समझाया है तो अपनी भाषा में लिखेंगे। अब जैसा भी आपको समझ में आता है तो भले कम वाक्यों में, लेकिन अपनी भाषा में उसके सार को लिखेंगे। दूसरे में देखिए, नीचे दिए गए शब्द है उसमें विरोधी शब्द जो है, तो जैसे आदर तो अनादर, यानी पूरे शब्दों में विरोधी शब्द भी छुपे हुए हैं। आपको सिर्फ खोज कर उनको सवाल और जवाब के रूप में विरोधी शब्द लिखने हैं और उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, सत्य, तो गांधी जी सत्य बोलते थे, असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। यानी प्रश्न और जो मैं उसका विरोधी लिखा आंसर, उसका भी आपको दोनों शब्द से आपको वाक्य, जो भी आप इसके अलावा कोई भी अपने मन से वाक्य बना देते हैं, लेकिन व्याकरण में एक बात ये ध्यान रखना कि पूर्ण विराम हमेशा खड़ी लाइन वाक्य के अंत में करना। तीसरे में अंदाज अपना, यानी इस बात को आपको पढ़कर समझना है कि जैसे कहीं के माहौल की हम चर्चा करते हो, अपने अंदाज में हम अपने मन के द्वारा वहां के वातावरण का, माहौल का वातावरण इस प्रकार लिखकर कर सकते हैं कि आप परेशान हो, कोई हो तो आप लोगों की कैसे मदद करेंगे, यानी किसी के समस्या का निकाल आप कैसे लाएंगे, समाधान कैसे करेंगे, तो अपने शब्दों में आप वो हमको कॉपी में उसको लिखकर आपको समझना है। आगे देखिए, चौथे में दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोहे का भावार्थ मैंने पहले ही आपको सभी दोहों का हिंदी में भावार्थ लिखने की समझ दी है, तो आप इस प्रश्न को दूसरी बार नहीं रिपीट करेंगे। स्वाध्याय देखिए, स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखो, साधु कैसा होना चाहिए, तो वो हमने दोहे में समझ लिया। कबीर जी लालच को बुरी भला क्यों कहते हैं, तो कबीर जी के दोहे में भी वो उसका पूरा सारांश लिखना है। तुलसीदास सबसे हिल मिलकर क्यों रहना चाहते हैं, तो देखो उसके लिए भी है। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है, तो पशु के चमड़े से उसका उदाहरण दिया गया है। और रहीम जी प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं, तो वे कहते हैं कि हमें सबसे प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ मनमुटाव या दुश्मनी रखनी नहीं चाहिए। और नीचे भाषा सज्जता है, वो भी आप पहले सीख चुके हैं। वह कौन जा रहा है, पहला इनाम किसे मिला, आप क्या लाए, किसने कहा आज छुट्टी है। उपयुक्त वाक्यों में देखो, तुम्हारे पास पेज नंबर 46 में कि देखो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, ये जितने भी प्रश्नार्थ शब्द हैं और किसने, इन जैसे शब्दों को पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न में भी तुमने वाक्यों में देखा कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, तो कौन, किसे, क्या, किसने। आप ये प्रश्नवाचक तो पहले भी समझ चुके हैं, तो उसकी परिभाषा भी समझ लीजिए कि संज्ञा के विषय में जिन शब्दों में प्रश्न किया जाता है, यानी प्रश्न के अंत में हम प्रश्नार्थ चिन्ह रखते हैं, जबकि कोई साधारण वाक्य हो तो उसमें हम पूर्ण विराम रखते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों में प्रश्न किया जाए, सवाल किया जाए, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किस, किसने, कैसा, तो ये सारे शब्द इस प्रकार सर्वनाम के रूप में कहलाते हैं। नीचे देखो यहाँ पर दिया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये सारी क्या है, कहावतें हैं। जिस प्रकार आप मुहावरे सीखते हैं और उसका अर्थ लिखते हैं, तो वैसे ही ये कहावतें हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी तुम जिस प्रकार का कर्म करोगे वैसा ही तुमको फल भुगतना पड़ेगा। जो मन लगाकर पड़ेगा
वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। यानी जैसा तो वैसा, जो तो वह। यहाँ ये दो शब्द जो है, पहला और दूसरे वाक्य के पहले जो है, तो वो इस वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो जो शब्द दो अलग अलग वाक्य जो पूर्ण नहीं है, अधूरे हैं, लेकिन उन दोनों वाक्य को पूर्ण करके एक वाक्य बनाता है, तो उसको हम इस प्रकार कहते हैं अव्यय। अव्यय की परिभाषा आप देख लो कि वाक्य में संबंध, दो वाक्य में संबंध बताने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, लेकिन वो संज्ञा शब्द है कि सर्वनाम शब्द, उस प्रकार से आप उसको समझेंगे। और नीचे प्रश्नवाचक और संबंधवाचक आपने जो आगे समझा, तो उसमें दोनों का तारण करना है। कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक में आता है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान से रखना कि जहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह है वो शब्द हमेशा प्रश्न में आते हैं, तो इसलिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे शब्दों में प्रश्नवाचक होगा। और जिसे कोई एक शब्द दो वाक्यों को अगर जोड़ता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत होगा। नमस्कार।